ओम शांति। 29 मई 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। पीहर घर से ससुर घर ले जाने के लिए गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखरीन वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आखिर हैं, आशिक हैं, वह माशूक है, वह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष रामराज्य चला। उस समय अथाह सुख था, दुख नहीं था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है, अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच को कोई को हो नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है? सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वो हमको मिला है। हम फिर से बेहद का बरसा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो। बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पीहर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सज धज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, फिर दो कुल की रीत निभाते हो। हाँ, तो तुम यहाँ आए हो ही विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जानते हो। विश्व की बादशाही भी संगम युग पर आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है।
बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है, तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है, इसमें रहने वाले फिर तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले श्री देवता थे, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाबा हमको दादा बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। स्थायी रूप से स्थायी खुशी रहनी नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार एक आत्मा में आत्मा पार्ट और 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। बाबा ही आकर के देते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। शांति धाम निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं बिना चोले के रहती, सुख धाम सतयुग और कलयुग दुख धाम। तो भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ सब पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं आता कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम समझते हो, जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है,
कहते भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब मैं हूँ। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा, कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई मैं है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता है जब भक्ति भी सत्व प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर भी डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन बन विकार में कैसे जा सकते, यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है, यह भी शिव बाबा ने समझाया। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं यह तो हम अच्छा कहते हैं ना, 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सदगति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षी को देखना है, टीचर को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंचते ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना। यह समझने की बात है, बुद्धि से समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान हे राम यह दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मनमना भाव का लक्ष्य तो मिला है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। यह वह बापों का बाप पतियों का पति है, वह बापों का बाप पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना। दूसरा हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान दिया बाबा ने। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन
याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए व्यर्थ को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।